हेलो गाइस, मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन, प्री यानी पहले, पोजिशन यानी बाद में, यानी कि वे शब्द जो वाक्य में किसी एक संज्ञा एक सर्वनाम से, प्री यानी पहले और पोजिशन यानी स्थान, यानी वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम से पूर्व आते हैं ऐसे शब्द जो वाक्य में किसी एक संज्ञा और सर्वनाम से पहले है और उनका संबंध दूसरे वाक्य के अन्य किसी संज्ञा और सर्वनाम से, नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। ये अपन ने डेफिनेशन की वीडियो लेक्चर में देख ली थी। नेक्स्ट आपका मैं ऑन प्रीपोजिशन ठीक से क्लियर करा चुका हूँ। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर ओवर एंड अबोव। आज अपन ओवर और अबोव को देखेंगे। दोनों ऊपर के लिए आते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, मैंने इनका अर्थ भी लिख रखा है, जूम करके दिखाया जाए। ओवर मीन्स भी ऊपर और अबोव यानी भी ऊपर। अगर एक फाइल चित्र के माध्यम से अपन देखें तो ओवर के प्रयोग में एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित होती है, पर दोनों निकटतम संपर्क नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के निकटतम संपर्क को नहीं दर्शा रही। जैसे ऑन में जो निकटतम संपर्क होता था, जैसे वी आर सिटिंग ऑन द बेंचेज, हम बेंचों पे बैठे हैं, या वी आर स्लीपिंग ऑन द बेड, तो उसमें निकटतम संपर्क का बोध होता था, पर ओवर में निकटतम संपर्क नहीं होता है। जैसे अपन कह सकते हैं एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर से उड़ रहा है, टच नहीं होगा, स्पर्श होते ही तो क्रैश हो जाएगा दोस्तों। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और दोनों में निकटतम संपर्क नहीं हो तो वहाँ ओवर का प्रयोग किया जाता है। अब अबोव की क्या स्थिति बनती है कि अबोव में भी स्पर्श तो नहीं करती एक दूसरे को, परंतु नीचे से ऊपर की तरफ आपके लिए निश्चित दूरी या बिंदु का बोध होता है, जो मैंने यहाँ लिखा है कि जो नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर वाली वस्तु और नीचे वाली वस्तु के बीच की दूरी दी होती है, या कोई बिंदु का बोध होगा वाक्य के अंदर, वहाँ उस स्थिति में अपन अबोव का प्रयोग करते हैं। अबोव का मेन रूल्स तो यही है दोस्तों, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हो। पर इसके अलावा इसके 3-4 छोटे छोटे रूल्स और है दोस्तों। जैसे ऊपर के लिए आप कहो कि सर और एग्जाम्पल, द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर से ऊपर है, ये टच नहीं है, लेकिन अगर आपको ये टच हो जाए तो वो स्थिति बन नहीं सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर तो होती है पर टच नहीं होती है, स्पर्श नहीं करे, एक दूसरे को छुए नहीं, वहाँ अपन ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह दूँ आई एम फ्लाइंग माई काइट ओवर द ट्री, मैं मेरी पतंग को वृक्ष के ऊपर उड़ा रहा हूँ। वृक्ष के अगर मैं टच कर दूंगा तो वो उसमें उलझ जाएगी दोस्तों, इसलिए अपन जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रहती है वहाँ ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर के छोटे छोटे ये मेन रूल्स है, इसके अलावा 2-3 रूल्स आपके और बनते हैं। किसी भी वस्तु को संपूर्ण रूप से ढकने के अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है, पुट ए क्लॉथ ओवर द टेबल, संपूर्ण रूप से ढकने के अर्थ में ओवर आता है। इसके अलावा ओवर का अपन एक प्रयोग करते हैं कि जब कोई कार्य की समाप्ति का बोध कराना हो दोस्तों, तो अपन ओवर से सेंटेंस बनाएंगे। इन दिस सिचुएशन मेक सेंटेंस बाय यूज ऑफ ओवर का यूज करते हुए सेंटेंस बनाएंगे। जैसे एक गेंदबाज 6 बॉल डालता है तो एम्पायर लास्ट में से बोलता है ओवर, ते आपका काम समाप्त हुआ, नेक्स्ट आएगा, इट मीन्स उसका कार्य पूरा हो जाता है। जैसे मैं अपन परीक्षा दे रहे होते हैं तो जो परीक्षा हॉल में वीक्षक होता है, वीक्षक कह दो, परीक्षक कह दो, या एग्जामिनर कह दो, क्या कहता है, प्लीज स्टॉप योर टाइम इज ओवर, कृपया रुके आपका समय पूरा हुआ। या मैं कहूँ कि एज सुन एज, जैसे ही माई एग्जामिनेशन आर ओवर, मेरी परीक्षाएं समाप्त होगी, वी विल गो टू माई विलेज, हम हमारे गांव जाएंगे। हमारी परीक्षाएं समाप्त होते हम हमारे गांव जाएंगे। तो कोई भी कार्य की समाप्ति का बोध कराने के लिए भी माई होमवर्क इज ओवर, मेरा गृह कार्य कंप्लीट हुआ। कोई भी जितने जी में आए जितने एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो, अगर आपको फॉर्मेट क्लियर हो, जैसे मैथ्स में 2 सवाल अगर आपको इजी गोइंग एक पैटर्न के आ जाते हैं, तो उस तरीके के आप 2 नहीं 2000 सवाल सॉल्यूशन कर सकते हो, 2000 सवालों को कर सकते हो। ठीक इसमें भी वही पैटर्न रहता है। एक ओवर का लास्ट प्रयोग कहाँ होता है कि किसी भी विवाद के मुद्दे को दर्शाने के लिए दोस्तों ओवर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, इजी गोइंग समझ में आता है कि जैसे भारत और पाकिस्तान के विवाद का मुद्दा क्या है, जम्मू कश्मीर। तो इसके लिए अपन सेंटेंस बना सकते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान आर क्वारलिंग, दोनों झगड़ रहे हैं,
ओवर द मेट्रो ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मेट्रो पे। कई दफ़े बच्चे खिलौने पे झगड़ते रहते हैं तो अपन कह देते हैं चिल्ड्रन आर क्वारलिंग, बच्चे झगड़ रहे हैं ओवर दिस टॉयज, इस खिलौने पर। इस डेट क्लियर। तो विवाद के मुद्दे को दर्शाने के लिए भी ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर के छोटे छोटे 4 प्रयोग हुए दोस्तों मेन। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर और दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती हो, उस स्थिति में ओवर का प्रयोग। दूसरा, किसी कार्य की समाप्ति का बोध हो तो ओवर का प्रयोग। तीसरा, संपूर्ण रूप से किसी चीज को ढकने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। और चौथा, किसी विवाद के मुद्दे को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन चलते हैं धीरे धीरे अबोव की तरफ। अबोव के प्रयोग में भी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है दोस्तों, इसका अर्थ भी ऊपर या से अधिक होता है। जूम करके इसको दिखाया जाए, ऊपर या से अधिक। अब से अधिक से कोई निश्चित पदानुक्रम होता है, इसमें यह भी बताया जाता है कि वो उसके नीचे काम कर रहा है या वो उससे ऊपर काम कर रहा है। नीचे के लिए बिलो लेते हैं, सॉरी, आगे इसका अपन डिस्कस करेंगे। बिलो का विलोम है ये, और ओवर जो विलोम है वो अंडर का विलोम है। ये सब एक दूसरे के नीचे के प्रीपोजिशंस भी अपन नेक्स्ट अगली क्लास में लेंगे दोस्तों, अगले वीडियो लेक्चर में। अबोव में आप देखो कि नीचे से ऊपर की तरफ कोई दो वस्तु एक दूसरे को स्पर्श तो नहीं करती, परंतु नीचे से ऊपर की तरफ निश्चित दूरी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज अबोव माई हेड अबाउट 3 फीट, पंखा मेरे सिर से 3 फीट ऊपर है। पर इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी सेंटेंस हैज ए मेजर इन फिट एंड मीटर, कि ये कोई जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस फिट में या मीटर में अपनी नाप रखे। तो कभी कभी निश्चित बिंदु भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैसे, कि जैसे मैं कोई फ्रीडम फाइटर्स का, अपने स्वतंत्रता सेनानी का पिक्चर लाता हूँ, उसे कह दूँ प्लीज हैंग दिस पिक्चर अबोव दिस स्विच, इस स्विच से ऊपर इस चित्र को लगा दो। अभी निश्चित स्विच आ गया, निश्चित बिंदु आ गया कि इससे ऊपर आपको ये पिक्चर, ये जो चित्र है, हुज आर और फ्रीडम फाइटर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए वर्क किया, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उस चित्र को इससे ऊपर ही लगाना है, तो ये निश्चित बिंदु आ गया। या मैं किसी स्टूडेंट के लिए कहूँ कि आई थिंक यू आर अबोव 16, मुझे लग रहा है कि तुम 16 से अधिक के हो, तो अबोव 16, तो एक निश्चित बिंदु हो गया दोस्तों। तो इन दिस केस जब निश्चित दूरी या निश्चित बिंदु नीचे से ऊपर की तरफ दी हो तो वहाँ अबोव का प्रयोग करते हैं। ये बिलो का अपोजिट है दोस्तों। बिलो में ऊपर से नीचे की तरफ निश्चित दूरी या बिंदु दी होती है। आज अपन इस छोटे से वीडियो लेक्चर में 2 प्रीपोजिशन देखे हैं। एक ओवर के प्रयोग में भी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है, दोनों में निकटतम संपर्क नहीं होता है। और अबोव के प्रयोग में भी निकटतम संपर्क नहीं होता है, परंतु नीचे से ऊपर की तरफ निश्चित दूरी का बोध होता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों प्रीपोजिशंस आपको क्लियर होंगे इस वीडियो लेक्चर से। अदरवाइज यू रिपीट और वीडियो लेक्चर अगेन एंड अगेन। ओके, बेस्ट ऑफ लक।